बुलेटिन में खुशामदीद। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा नौमुंतखब वजीर आला से कल शाम 4 बजे हलफ लें। गवर्नर हलफ नहीं लेते तो स्पीकर सूबाई असेंबली वजीर आला से हलफ लें। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने सूबे के नए वजीर आला सुहेल आफरीदी से हलफ लेने की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने फैसले में कहा वजीर आला से किसी ताखीर के बगैर हलफ लिया जाए। अली अमीन गंडापुर ने असेंबली फ्लोर पर कहा उन्होंने इस्तीफा दिया। सूबाई असेंबली ने नए कायदे ऐवान का इंतखाब कर लिया। स्पीकर सूबाई असेंबली और दीगर ने पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी। पीटीआई ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला जमहूरियत की फतह करार दे दिया। असद कैसर ने कहा अपोजिशन पार्टियों से कहता हूं हमारा सूबा हालत जंग में है, आए सब मिलकर मसले का हल निकालें। के मुताबिक कानून के मुताबिक जो हमारा जमहूरी हक था वो हमें दिया। अगर गवर्नर साहब ने हलफ उठाने से इनकार किया या अवेलेबल नहीं हुआ तो चीफ जस्टिस साहब ने स्पीकर साहब की जिम्मेदारी ली गई। कल 4 बजे हमारा नया चीफ मिनिस्टर साहब जो है वो हलफ लेंगे। दरखास्त करते हैं तमाम जमहूरी कुव्वतों की किसी का अलाकार न बने। आज जमहूरियत की फतह हुई है, कानून की फतह हुई है। अगर अदालतें इतनी जुर्रत से फैसले देती हैं तो पूरी कौम उसके साथ खड़ी होगी। ये हमारा सूबा ये वार जोन है, हम हालत जंग में है। जितनी भी खैबर पख्तूनख्वा के अपोजिशन की पार्टियां हैं हम सब ने इस हालत से निकालने के लिए एक दूसरे का साथ देना, ये सिर्फ एक पार्टी नहीं कर सकती। इस अमन के लिए आपकी जो तजावीज होंगी हम आपकी तजावीज को वेलकम करेंगे। कभी हलफ लेने से इनकार नहीं किया। आज वापस जा रहा हूं, कल अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करूंगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की कराची में सहाफियों से गुफ्तगू। कहा जो फैसला होगा आईन और कानून के मुताबिक होगा कि हम हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करेंगे और मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि हम वोट नहीं लेंगे। आज मेरा जवाब हाई कोर्ट में जमा हुआ है। मैं ऑफिशियल एंगेजमेंट पे यहाँ पे आया था। आज रजा रबानी साहब ने जो रजा के बच्चों पे किताब लिखी हुई थी ये भी थी और आज खत्म हो गई। स्पेशल प्लेन नहीं होता है, गवर्नर के पास उन्होंने रिक्वेस्ट की सीएम सिंध को करे और हम जाएंगे और जो भी आइन हमें इजाजत देगी उसको फॉलो करेंगे। मैं आज रात को किसी भी टाइम पहुंचूंगा और कल जो भी ऑफिशियल एंगेजमेंट। अभी चेयरमैन साहब के साथ आप बैठे हुए थे, कान में क्या कह रहे थे चेयरमैन आपको? अगर आपको बतानी होती तो फिर हम काम में बात नहीं करते। गवर्नर साहब खैबर पख्तूनख्वा जाएं और आईनी जिम्मेदारी निभाएं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की फैसल करीम कुंडी को हिदायत। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले से चंद लम्हे पहले कराची में तकरीब से खिताब में बिलावल ने वजीर आला सिंध से कहा अपना तैयारा गवर्नर पख्तूनख्वा को दे दें। साहब आपको मेरे ख्याल में पख्तूनख्वा पहुंचना चाहिए। मैं चीफ मिनिस्टर सिंध साहब से रिक्वेस्ट करता हूं अपना जहाज गवर्नर साहब को दे दें ताकि गवर्नर साहब पख्तूनख्वा पहुंच के आइन और कानून के मुताबिक अपना जिम्मेदारी पूरा करे। पुरतशद्दुद मुजाहिरों के बाद साद रिजवी और अनस रिजवी की रूपोशी। पुलिस ने ठिकाना ढूंढ निकाला, खुद को कानून के हवाले करने के लिए मोहलत दे दी। कहा रियासत ने नरमी का दरवाजा खुला रखा है मगर कानून से भागने की इजाजत नहीं दी जाएगी। एफआईआर में साद रिजवी और अनस रिजवी को भी पुलिस पर फायरिंग का मुल्जिम करार दे दिया गया। हुकूमत पाकिस्तान ने टीएलपी से मुतालिक जाली खबरों के खिलाफ बड़ा एक्शन शुरू कर दिया। फेक न्यूज नेटवर्क्स, बेनकाब और मरकजी किरदारों की फहरिस्त तैयार कर ली गई है। मुलव्वस अफराद के खिलाफ एनसीसीआईए के तहत मुकदमा दर्ज होंगे। मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारियां मुतवक्के हैं। इस सिलसिले में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को नोटिस जारी कर दिए गए हैं और उन्हें जाली मवाद 24 घंटे में हटाने की हिदायत की गई है। सोशल मीडिया पर बार बार खिलाफ वर्जी पर अकाउंट से मुस्तकिल मुअत्तली की सिफारिश भी ज़ेर गौर है। हुकाम ने खबरदार किया है अवाम मोहतात रहें। रियासती इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज झूठ पर अदम बर्दाश्त की पॉलिसी है। भारतीय करेंसी समेत करोड़ों नकद, सोना, चांदी, कीमती अशिया और बहुत कुछ कानून नाफिज करने वाले इदारे ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के दफ्तर पर छापे के दौरान बरामद कर लिया। टीएलपी के दफ्तर पर कानून नाफिज करने वालों का छापा। सोना, चांदी, भारतीय करेंसी, डॉलर, यूरो और प्राइस बॉन्ड बरामद। हुकाम ने 50,000 भारतीय रुपया, 11 करोड़ 44 लाख मुल्की और गैर मुल्की करेंसी, प्राइस बॉन्ड बरामद कर लिए।
لاہور میں TLP کے دفتر سے 1 کلو 922 گرام سونا اور 898 گرام چاندی برآمد کی گئی۔ مختلف برانڈز کی 69 قیمتی گھڑیاں، سونے کی 445 گرام وزن کی 28 چوڑیاں اور کڑے بھی ملے ہیں۔ 845 گرام سونے کے 18 بریسلیٹ، 24 ہار، چین اور لاکٹ، 46 انگوٹھیاں اور دیگر زیور ملے۔ چاندی کا تاج اور 32 انگوٹھیاں بھی برآمد کی گئیں۔ مجموعی وزن 460 گرام ہے۔ پولیس، NCCIA اور FIA نے تفصیلی رپورٹ جاری کر دی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ افغان طالبان اور فتنہ خوارج کا حملہ، پاک فوج کا کرارا جواب۔ ARY نیوز پہلے مارکے کی جگہ پہنچ گیا۔ پاک فوج کے بریگیڈیئر آصف نے بتایا، دشمنوں نے دراندازی کی کوشش کی تو ہم نے پہلے فائر کیا، پھر چوکیوں پر قبضہ کر کے سب ہلالی پرچم لہرا دیا۔ مارکے کی کہانی سنیے سرحدی محافظوں کی زبانی۔ ماشاءاللہ افغانستان اڑ گیا، اللہ شاباش میرے شہروں شاباش۔ پاک افغان سرحد کے انتہائی دور افتادہ علاقے میں یہ آپ کو دیکھیں باڑ لگی ہوئی ہے، اس کے اس پار جو ہے تو افغانستان ہے۔ اس افغانستان کے پہاڑی علاقے سے پاکستان کی سرحد پر اشتعال انگیزی کی گئی۔ یہ ان پوسٹوں میں سے ایک ہے جس پہ 11/12 کی رات افغان طالبان اور جو ہندوستان کی جو سپانسرڈ فتنہ الخوارج ہے انہوں نے فزیکل ریڈ کی ناکام کوشش کی، دشمن کو فائر کا جواب دیا۔ ہم نے دشمن کی 21 پوزیشنز پہ ہم نے اس کو جا کے ہولڈ کیا اور اس پہ پاکستان کا جھنڈا لگایا۔ افغانستان کے وہ تمام بیسز جو بارڈر پہ پاکستان کے اندر حملے کے لیے استعمال کرتا تھا فتنہ الخوارج، ان کو ٹارگٹ کیا اور ان کو تباہ کیا۔ ہمارے ٹروپ الرٹ ہیں اور یہ ان کی الرٹنس یہی بتاتی ہے کہ اپنی زمین اور اپنے خطے کی حفاظت کے لیے یہ کسی کو بھی جو ہے تو اس میں گھسنے کی بھی اجازت نہیں دیں گے، اور اگر کسی نے اسی قسم کا کوئی اقدام اٹھایا تو اس کو سخت جواب بھی دیا جائے گا، جیسے کہ 11-12 اکتوبر کی رات کو دیا گیا ہے۔ خیبر پختونخوا میں افغان پناہ گزین کیمپ بند کر دیے گئے۔ وفاقی حکومت نے کیمپ فوری بند کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ صوبے بھر میں موجود افغان مہاجرین کو فوری طور پر وطن واپسی کی ہدایت کی گئی۔ صوبائی حکومت کو کیمپوں کی اراضی قبضے میں لینے کی بھی ہدایت جاری کر دی گئی۔ ڈیرہ اسماعیل خان، ٹانک، لکی مروت، بنو، مانسہرہ، چارسدہ، ملاکنڈ میں افغان پناہ گزین کیمپ بند کیے گئے ہیں۔ پاکستان سے میرے پسندیدہ فیلڈ مارشل یہاں موجود نہیں، وزیر اعظم یہاں موجود ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف، کیا آپ فیلڈ مارشل عاصم منی کی جانب سے نیک خواہشات کا اظہار کریں گے؟ صدر ٹرمپ نے غزہ کانفرنس پہ وزیر اعظم شہباز شریف کو خطاب کی دعوت دی، کہا آپ وہ بھی کہیں جو آپ نے اس دن کہا تھا۔ Favorite field marshal from Pakistan who's not here, but the Prime Minister is here and you're going to give his regards. Where are you? There you go. Thank you very much. Do you want to say what you said to me the other day? Come. Would you like to say what you said the other day? I think it was so nice. Please. شہباز شریف نے ایک بار پھر صدر ٹرمپ کو نوبیل انعام کے لیے نامزد کر دیا۔ کہا صدر ٹرمپ نے 8ویں جنگ بھی رکوا دی، لاکھوں لوگوں کی جانیں بچانے کے لیے میں آپ کو سلوٹ کرتا ہوں۔ Led by President Trump, who is genuinely a man of peace. I would say that Pakistan had nominated President Donald Trump for Nobel Peace Prize for his outstanding, extraordinary contributions to first stop war between India and Pakistan and then achieve ceasefire. Today, again, I would like to nominate this great president for Nobel Peace Prize because he has achieving peace in Gaza is saving millions of lives in the Middle East. I would like to salute you. World would always remember you as a man who did everything, went out of his way to stop 7 and today 8 wars. وزیر اعظم شہباز شریف کی تقریر کے بعد صدر ٹرمپ پھر ڈائز پر آئے۔ امریکی صدر نے کہا اتنی تو میں نے بھی توقع نہیں کی تھی، اب تو کچھ کہنے کو نہیں بچا، چلو گھر چلتے ہیں۔ Beautiful. Thank you very much.
Very kind. Thank you. Wow, I didn't expect that. Let's go home. There's nothing more I have to say. Goodbye, everybody. That was really beautiful and beautifully delivered. Wow. Thank you very much. गजा सीज फायर पर लोगों में डर, खौफ और बेचैनी है कि कहीं इस बार भी कोई धोखा न दे दिया जाए। बिलावल भुट्टो का तकरीब से खिताब, कहा वजीर आजम शहबाज शरीफ को कल सदर ट्रंप ने खिताब करने की दावत दी, पूरे मुल्क ने उनका खिताब सुना होगा, पसंद भी आया होगा। कल आपने देखा डोनाल्ड ट्रंप साहब ने हमारा वजीर आजम साहब को दावत दी कि वो खिताब करे, पूरा मुल्क ने उस तकरीर को सुना होगा और पसंद भी आया होगा। एक बेचैनी है, एक शक है, एक खतरा है, एक डर है, खौफ है कि ऐसे ना हो कि इस बार भी कोई न कोई धोखा दिया जाए। पूरी मुस्लिम उम्मा भी इसको गौर से देख रहे होंगे कि ऐसे तो नहीं होगा कि ये सीज फायर भी तोड़ा जाए। ट्रंप ने तकरीर में कहा, फील्ड मार्शल को याद कर रहा हूं, पाकिस्तान की सिफारती कामयाबियों को दुनिया में माना जा रहा है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं, परवाजें खुल जाएं तो गजा जाऊंगा। अमेरिका के सदर ट्रंप ने खिताब में जब ये कहा कि वजीर आजम पाकिस्तान तो यहाँ मौजूद है, लेकिन मैं मिस कर रहा हूँ फील्ड मार्शल को, तो आज आप देखें कि पाकिस्तान का कद काट कितना बड़ा हो गया है। ये भी भारतीयों को मैसेज है, पाकिस्तान की जो दिफाई ताकत है अब उसे दुनिया मान रही है। जो नया फेज शुरू होने जा रहा है, फलस्तीन गजा की तरक्की, वहाँ एयरपोर्ट्स खुलेंगे, तो मैं भी पहला पाकिस्तानी गवर्नर होऊंगा जो फलस्तीन का दौरा करेगा और यहाँ से उन लोगों को मैं अपने साथ लेके जाऊंगा जो उनकी इमदाद के साथ साथ उनकी डेवलपमेंट में किरदार अदा कर सकें। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इतालवी वजीर आजम जॉर्जिया मेलोनी खूबसूरत तरीन खातून करार दिया। कहा, अगर अमेरिका में किसी खातून को खूबसूरत कहें तो सियासी करियर का खात्मा हो सकता है, लेकिन मैं खतरा मोल लेने को तैयार हूँ। मेलोनी नाकाबिल यकीन और बहुत कामयाब सियासतदान हैं। Young woman is a beautiful young woman. Now, if you use the word beautiful in the United States about a woman, that's the end of your political career, but I'll take my chances. You don't mind being called beautiful, right? Because you are. Thank you very much for coming. They really respect her in Italy. She's a very successful politician. पाकिस्तान और भारत के दरमियान हॉकी मैच 3-3 गोल से बराबर। सुल्तान ऑफ जौहर हॉकी कप में सुफियान खान के गोल ने मैच बचा लिया। कौमी टीम को 3 क्वार्टर तक 2-1 की बढ़तरी हासिल थी। आखिरी क्वार्टर में भारत ने कमबैक करके 3-2 की बढ़तरी हासिल कर ली। वापस आएंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने सिंध हुकूमत के मंसूबे गिनवा दिए। कराची में रजा रबानी के नॉवल की तकरीब रूनुमाई से खिताब में कहा, सिंध का मुकाबला किसी सूबे या शहर से नहीं, हम तो दुनिया से मुकाबला कर रहे हैं। बाकी पाकिस्तान को तो पता भी नहीं होगा। खैरपुर में इकोनॉमिक जोन है जिसे एशिया में दूसरा बेहतरीन इकोनॉमिक जोन करार दिया गया। नेपाल का सबसे ज्यादा घर बनाने का रिकॉर्ड मुराद अली शाह की सिंध हुकूमत ने तोड़ा। आपस में तकसीम ना हो, हमें मिलकर दुनिया से मुकाबला करना चाहिए। आपका तो मुकाबला किसी और शहर या किसी और सूबा से है ही नहीं, हम तो दुनिया से मुकाबले करने वाले। पाकिस्तान को शायद मालूम ना हो, खैरपुर में भी एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो सिंध हुकूमत ने शुरू किया, दूसरी पोजीशन एशिया पैसिफिक में दिया गया है, वो आपका खैरपुर की। ये सिंध हुकूमत का एक कारनामा है जो दुनिया ने रिकॉग्नाइज किया। हमसे पहले नेपाल के पास ये रिकॉर्ड था, उनके यहाँ एक जिलजिला हुआ, इन्होंने सबसे ज्यादा घर बनाए, वो रिकॉर्ड मुराद अली शाह साहब आपका वजीर आला तोड़ रहा है। आपस में तकसीम नहीं होना चाहिए, एक होके दुनिया से मुकाबला करना चाहिए। सीज फायर के बावजूद नून लीग की सोशल मीडिया मुहिम पर पीपल्स पार्टी के तहफ्फुज़ात बरकरार। पीपी ज़राए का कहना है, नून लीग सोशल मीडिया पर अब भी पीपल्स पार्टी मुखालिफ मुहिम चला रही है, क़यादत को आगाह कर दिया है। पीपी क़यादत ने मामला सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में ज़ेर गौर लाने का फैसला किया है। ज़राए ने कहा, नून लीग सोशल मीडिया मुहिम से सिंध हुकूमत को निशाना बना रही है। पंजाब में पीपल्स पार्टी मुखालिफ बयानिया बनाया जा रहा है। सदर जरदारी और नून लीगी वफ़द ने दोनों जानिब बयानात पर पाबंदी आयद कर रखी है।
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में बड़ी कमी का इम्कान। पेट्रोल की कीमत में 6 रुपये 10 पैसे फी लीटर की कमी मुतवक्के है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 1 रुपये कमी का इम्कान है। मट्टी का तेल 2 रुपये 75 पैसे और लाइट डीजल 1 रुपये 64 पैसे सस्ता हो सकता है। ज़राए का कहना है कि वजारत खजाना से मंजूरी के बाद 16 अक्टूबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी मुतवक्के है। उर्दन के शाह अब्दुल्ला ने खबरदार किया है कि फलस्तीनी रियासत के बगैर मशरिक़ वस्ता की तबाही यकीनी है। शर्म अल शेख में BBC पैनोरामा को इंटरव्यू में शाह अब्दुल्ला का कहना था कि इस खित्ते में अमन के लिए कई कोशिशें की गईं जो नाकाम हुई। मगरबी किनारे और गजा पर मुश्तमिल आज़ाद फलस्तीनी रियासत का क़याम ही वाहिद हल है। हल नहीं निकालते तो फिर इस मसले का सामना करना पड़ेगा। तुर्की से इमदादी सामान से लदा जहाज गजा के लिए रवाना हो गया। 9,000 टन खुराक और दीगर इमदादी अशिया फलस्तीनी आवाम तक पहुंचाई जाएगी। इमदादी मिशन जंगबंदी मुआहिदे पर दस्तखत के फौरी बाद रवाना किया गया। कराची के इलाके औरंगी टाउन में राह चलती खवातीन से लूटमार, कानों से बालियां नोची, मोबाइल नकदी छीना, तशद्दुद भी किया। पुलिस ने एक मुलजिम की गिरफ्तारी का दावा किया है। तफसील क्या है, सलमान लोधी से जान लेते हैं। सलमान बताइए। देखें, वारदात तो ये चंद रोज कबल हुई थी, लेकिन आज CCTV फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो आला हुक्काम ने इस मामले का नोटिस लिया। इस वाकये में CCTV फुटेज में ये नजर आने वाले एक मुलजिम की शनाख्त दानियाल के नाम से हुई, जिसे पुलिस ने नाजमाबाद के इलाके में कार्रवाई करके गिरफ्तार कर लिया। इस केस का दूसरा मफरूम मुलजिम है। पुलिस कहती है उसकी शनाख्त और गिरफ्तारी को कोशिशें कर रहे हैं। चंद रोज कबल औरंगी टाउन में खवातीन से लूटमार की वारदात हुई थी। जेवरात छीने थे, रकम छीनी थी, मोबाइल फोन लूटा था और खवातीन को तशद्दुद भी निशाना बनाया गया था। पुलिस ये दावा कर रही है कि एक मुलजिम इसमें दानियाल नामी गिरफ्तार कर लिया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। स्वात की तहसील मट्टा के इलाके अरकोट में इंसदादे पोलियो टीम पर फायरिंग से लेविस अहलकार अब्दुल कबीर जाँ बहक हो गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत की। कहा, पोलियो के खात्मे की अवामी खिदमत करने वालों पर दहशतगर्द हमला नाकाबिले बर्दाश्त है। हुकूमत मुल्क से पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। वजीर आजम ने इंसदादे पोलियो टीम की हिफाजत पर मामूर लेविस अहलकार अब्दुल कबीर की शहादत पर इज़हार अफसोस करते हुए शहीद के लिए दुआए मग़फ़िरत की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी शहीद लेविस अहलकार को खिराज अकीदत पेश किया। कहा, लेविस अहलकार अब्दुल कबीर ने फ़र्ज की अदायगी के दौरान शहादत का बुलंद रुतबा पाया। उन्होंने कहा कि बच्चों का मुस्तकबिल महफूज बनाने वाली टीम पर फायरिंग करने वाले मुल्जिमान किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। पंजाब में इंसदादे पोलियो मुहिम का आज दूसरा रोज है। पोलियो मुहिम का बाकायदा इफ्तिताह लाहौर में सरबराह पंजाब पोलियो प्रोग्राम अदील तसव्वुर और वजीर आला पंजाब की फोकल पर्सन उज़्मा कारदार ने किया। हसन हफीज की रिपोर्ट। पंजाब भर में शुरू होने वाली इंसदादे पोलियो मुहिम का आज दूसरा रोज है। इंसदादे पोलियो मुहिम के दौरान 5 साल तक के 2 करोड़ 30 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। सरबराह पंजाब पोलियो प्रोग्राम अदील तसव्वुर का कहना है कि ये मुहिम पोलियो वायरस की अफजाइश को रोकने में फैसला कुन किरदार अदा करेगी। हमारा ये अज़म है कि जब तक पंजाब से और पाकिस्तान से जड़ से पोलियो का खात्मा नहीं हो जाता, हम अपनी कोशिशें जारी रखेंगे। वजीर आला पंजाब की फोकल पर्सन उज़्मा कारदार का कहना था, लाहौर, रावलपिंडी और जनूबी पंजाब के कुछ इलाके अब भी पोलियो वायरस से मुतासिर है। भरपूर कोशिश है कि आइंदा साल पाकिस्तान में पोलियो के मुकम्मल खात्मे का साल हो। पंजाब को और पाकिस्तान को आपने पोलियो फ्री करना है। इंसदादे पोलियो मुहिम में 2 लाख से जायद पोलियो वर्कर्स घर घर जाकर बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाएंगे। कैमरामैन दानिश नसीम के साथ हसन हफीज, ARY न्यूज, लाहौर। न्यूज बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए देखते रहिए ARY न्यूज।